बहुत लोग रोज़ा रखते हैं, बहुत लोग उपवास रखते हैं, लेकिन कबूल सिर्फ़ उसका होता है जो माँ को साथ रखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनामिका, आपकी दोस्त एंड होस्ट। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई नो गाइस कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ और मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है। और क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी और आधे से ज़्यादा लोग को पता भी होगा। सो आज का व्लॉग जो मेरा है वो मेरी मॉम के लिए है, बिकॉज़ ऑफ आज मेरी मॉम का बर्थडे है और उनका व्लॉग मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो मेरे से जितना भी पॉसिबल हो पाया मैं बना रही हूँ उनका व्लॉग। सो अभी मैं पार्लर में पहुँची हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा अपना पार्लर सेट कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं उनके लिए थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी, जो भी गिफ्ट वगैरह उनको देना है। मार्केट भी जाना, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसीलिए अब देखती हूँ, मैं निकलती हूँ। और गाइस बस मॉम के बारे में क्या कहें, मॉम के बारे में कुछ नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि बस अब ऐसा होता था ना कि पहले शादी से पहले हम लोग बहुत अपनी मनमानी करते थे और मम्मी बोलती थी कि अभी बेटे कर लो, अपनी मनमानी कर लो और जब अपने ससुराल जाओगे तो तुम याद करोगे। तो गाइस अब ऐसा सच में होता है। पहले हम सोचते हैं अरे अरे कुछ नहीं होता, हर हमेशा एक जैसी लाइफ नहीं रहती है, लेकिन मम्मी सच ही बोलती थी कि अभी अपनी मनमानी कर लो और बाद में देखना। मतलब माँ के लिए क्या कहें, माँ के लिए तो जितना कहें उतना ही कम है। जब आप कभी किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, तो माँ बिल्कुल भी हार नहीं मानती है, दवाई करती है, चाहे कुछ भी और चाहे आपकी नज़र ही उतारे। लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जिसे बहुत ही अनमोल तोहफ़ा भगवान ने दिया है। मतलब कि देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि भगवान ने मरने के मतलब मौत के बहुत सारे रास्ते हैं जो कि हम अपना सकते हैं ना। जैसे मतलब हम अपने हिसाब से मर भी सकते हैं, बहुत सारे रास्ते भगवान ने खोले हैं, लेकिन जो पैदा होने का रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ होती है। तो इसी से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब माँ हमारे लिए क्या है। तो मतलब मैं पहले सोचती थी, ऐसा होता ना, आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि मतलब जब हम लोग छोटे थे, भाई बहन हम लोग बहुत लड़ते थे, हमें लगता था कि वो मतलब माँ उसको ज़्यादा प्यार करती है, छोटे को ज़्यादा प्यार करती है, बड़े को प्यार ज़्यादा करती है। तो ये उस टाइम पे होता था और मुझे पता है वो आप लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन अब जब शादी हो जाती है, सब कुछ सब बड़े हो जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि नहीं यार, माँ का प्यार हर किसी के लिए एक होता है, सेम होता है, भले उसको जताने का तरीका अलग अलग होता है। और बस क्या कहें गाइस, अब जब भी मतलब कभी तकलीफ़ में होते हैं या कुछ होते हैं तो बहुत ज़्यादा माँ की याद आती है। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार मतलब ऐसा कोई तोहफ़ा नहीं बनाया, मतलब दुनिया में ऐसा कोई तोहफ़ा नहीं बनाया जो कि आप अपनी मॉम को दो और वो खुश हो जाए। हमेशा अगर आप कोई मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट लेते हो तो उल्टा डांट ही पड़ती है। तो ऐसा ही आज भी हुआ। तो मम्मी के लिए हमने जो भी गिफ्ट्स लिए थे, हम तो ये सोचते हैं कि वो खुश हो जाएं, लेकिन नहीं, माँ का हमेशा एक ही डायलॉग होता है, अपने लिए करते सेव करो, आगे कुछ और कर लेना। तो माँ तो माँ ही होती है ना। तो बस हम मतलब हमने चाहा था कि थोड़ा सा मतलब हर कोई चाहता है यार कि माँ के लिए क्या करें क्या ना करें, और ऐसे ही मैं भी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी मॉम को वो खुशी दे पाऊँ जिनकी वो हकदार एक्चुअल में है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो उन्होंने हमें पाला होता है, पोसा होता है, हर चीज़ करी होती है हमारे लिए, हर पॉसिबल चीज़ उन्होंने करी होती है। लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं, अब हम मतलब इतनी समझ आ गई है कि मतलब हम उनको समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा है, कितना हम लोगों के लिए कितनी कितनी रातें वो जागी हैं। तो बस यही मतलब मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि भगवान हमारे हिस्से की खुशी भी मेरी मम्मी को दे देना। और क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। हम ये खुशी जो उनको दे पा रहे हैं ना गाइस, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जितना उन्होंने हम लोगों की खुशी के लिए सेक्रीफाइस किया है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। एक माँ होती है ना, तो बस उसके लिए कोई शब्द नहीं होता, वो माँ ही है जो इतना भारी शब्द है, उसका कोई मोल ही नहीं है।
तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी पार्टी चल रही है। अपनी मॉम को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करी है, लेकिन बदले में डांटी पड़ जाती है हमेशा। अगर कुछ उनके लिए लेकर आओ तो बोलती है क्यों लेकर आए, मुझे ज़रूरत नहीं थी। अरे ज़रूरत क्या नहीं थी, अपनी खुशी है, हम देते हैं। बट क्या करें, माँ तो माँ है, डांट भी पड़ती है। अभी भी डांट देती है मेरी मम्मी तो बहुत। बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो खुश रहें, और जितनी मतलब मेरे मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि जितना उनको अपनी लाइफ में खुशी ना मिल पाई है तो वो मैं उनको दे पाऊँ, मैं इस लायक बनूँ कि मैं उनको ऐसे खुशियाँ दे पाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपसे, सब आपको पता ही है। और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं सोच सोच के कि क्या दिन थे वो, कि मतलब कुछ भी तकलीफ़ होती थी, कुछ भी होता था तो एक बार माँ से बोल देते थे कि ऐसा है। और मतलब अगर सपोज़ करो आपको आपको फ़ीवर है, आपको तबीयत ख़राब है, तो अगर आपकी मम्मी ने आपके सिर पे हाथ रख दिया ना तो वो छू मंतर हो जाता था। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती थी, कुछ ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आप अपनी माँ के पास सो जाओगे ना तो सारी जो भी तकलीफ़ होती थी वो आपकी छू मंतर हो जाती थी। और बस क्या करें, वक्त ऐसा होता है, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो कि निभाने पड़ते हैं, दुनिया में आए हैं तो। नहीं तो अगर मेरा बस चलता ना गाइस, मैं कभी भी अपनी मतलब मॉम से अलग नहीं होती। और मतलब क्योंकि होता ही है ना यार। वैसे सीरियसली बताऊँ मैं आपको भी फ्रैंक, तो मैं अपने फादर से ज़्यादा अटैच थी अकॉर्डिंग टू माई मदर। लेकिन अब लगता है, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब तो मुझे लगता था कि मैं फ़ादर से ज़्यादा अटैच हूँ। लेकिन अब भी जब से मेरी शादी हुई और जब से मेरी बेटी हुई है, अमायरा हुई है, तब से तो मुझे ज़्यादा ही मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं उनको समझ पा रही हूँ अब, पहले इतना नहीं समझ पाई मैं उनको, क्योंकि मैं अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती थी, अटैचमेंट मेरे को ज़्यादा था। सो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मॉम के लिए ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। और कैसा लगा ज़रूर बताना। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।